हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों उत्तराखंड व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह किया गया है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है? तो यह लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो दोस्तों, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या क्या होती है? तो यह होती है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल 1/10 संख्या। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो यह है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 250। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो यह होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में सम्मिलित होते हैं? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह यथावत रहेगा वर्ष 2026 तक। अगला प्रश्न है, संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है, लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 81। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 82। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 83। अगला प्रश्न है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 84। अगला प्रश्न है, संसद के सत्र अवसान एवं विघटन से संबंधित अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 85।